फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो एक बात पर तैश में आ गए। किसी फैन ने तस्वीर का मुतालबा किया जिस पे उन्होंने इनकार किया और उसने सामने से कुछ कह दिया तो वो उसको मारने के लिए दौड़े। आइए आपको ये फुटेज भी दिखाते हैं। मैं बड़ा ज्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि बता नहीं सकता मैं कि ये हमारे पाकिस्तानी लोगों में या हमारे ये जो क्रिकेटर्स हैं स्पेशली हारिस रऊफ में इंडिया को लेकर इतनी नफरत क्यों है। ये क्यों इंडिया से इतनी नफरत करते हैं, ये क्यों इंडिया से इतना इनके दिल में वो गुबार है, वो नफरत है। अब बात आपको पता है, टेपिया की लड़ाई हुई है, टेपिया की आपने वो वीडियो देख ली होगी, आपने यूट्यूब पे। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आना नहीं चाहिए था हारिस रऊफ का, और वीडियो वायरल हो चुका है भाई, जिस पर वो फैंस के साथ लड़ रहे हैं। ये नजर आ रहा है फैंस ने पहले उनको कुछ गाली वगैरह दी, उसके बाद उन्होंने रिएक्ट किया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी रिस्पॉन्ड किया इसके वाले से, उस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह के इंसिडेंट्स क्यों पेश आते हैं और इसको रोकने के लिए प्लेयर्स को क्या करना चाहिए, कुछ इस पे भी बात करेंगे। चले उससे पहले अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का फैन के साथ झगड़ा, वो अपनी अहलिया के साथ जा रहे थे, फैंस की तरफ से क्या आया, ये सब झगड़ा क्यों हुआ, इसके ऊपर बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन मैं पहले एक बात कह दूं कि मैं कंडेम करता हूं, और आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आप लोग कभी भी ऐसी मेरे से बात नहीं सुनेंगे जो मैं क्रिकेट से हट के बात करूं। जब मैं कभी किसी क्रिकेट की फैमिली को लेके बात करूं, मुझे जेब नहीं देता। और मैं फैंस से भी यही कहूंगा कि अगर आपको किसी क्रिकेटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती है, आप क्रिटिसाइज कीजिए, आप बट विद इन लिमिट्स, मतलब आप अपने अल्फाज अच्छे कीजिए इस्तेमाल, और अगर वो गुजर रहे हैं तो आप कमेंट्स पास मत कीजिए। ये जो इंसिडेंट है, नॉट गुड पिक्चर्स। आई अंडरस्टैंड कि एक प्लेयर की प्राइवेसी भी होती है, आप उसको कुछ बोल देते हैं, वो भी हर्ट हो सकता है, वो भी इंसान है। बट जब आप कहीं बाहर जाते हैं एज अ स्पोर्ट्समैन, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ द गेम, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आई डोंट नो, ये तो हारिस ही बता सकता है कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, क्या बोला उसने क्या नहीं। लेकिन हर मुल्क के अपने कायदे कानून होते हैं, और ये पाकिस्तान तो है नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ऐसे जंप करके जाना, ऐसे लड़ने जाना बड़ा इशू बन सकता है। आप ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस टीम की बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, क्रिटिसिज्म इतना हो रहा है, आप मौका ना दें। वहाँ पे अगर कोई ऐसी बड़ी बात होती ना, वो फैंस मेरे ख्याल से वो ज़रूर अपने आप को पीछे लेके जाता। वो आवाज़ भी आ रही है कि तस्वीर के लिए मैंने बुलाया, तो मेरे ख्याल से नहीं बनानी तो आप चले जाते हैं, बना लेते। 3-4 लोग थे, तो वो फैंस की वजह से हम लोग हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डजंट लुक नाइस जो इस वक्त नजर आया, जो अच्छा भी नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। बहुत सी वीडियोस देख ली होंगे कि हारिस रऊफ आया है, उसने फैंस को पकड़ के गाली दी है, लड़ा है, अब्यूज किया है, ये किया है, वो किया है। मैं इस पर भी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो है एक अलग चीज बताने आया हूं। वो बात ये है, मेरी बात आप गौर से सुनते रहिएगा। ये बात मैंने इस पे वीडियो की है, लेकिन लाइव सेशन इस वजह से इस पे किया है कि जरा ना मैं ब्रीफली इस बात को आपको बता सकूं। अब बात हुई क्या है, बात मेरी जान ये हुई है, हारिस रऊफ ने उस फैन पे कभी भी अटैक नहीं था करना कि अगर हारिस रऊफ को ये लगा, हारिस रऊफ को लगा कि वो इंडियन है, सर हारिस रऊफ को लगा कि वो इंडियन है, इस वजह से हारिस रऊफ उस फैन के ऊपर अटैक करने गया। और टेपिए, तुझे शर्म आनी चाहिए, मेरी बात सुन। अब भूल गया वो हैदराबाद वाला वेलकम, जब इंडिया में आप लोग गए थे, हैदराबाद में आप लोगों को कितना वेलकम दिया गया था। इंडिया ने आपको सर पे बिठाया हुआ था, आपकी इज्जत कर रहे थे, आपको प्रोटोकॉल दे रहे थे।
आपकी मेहमान नवाजी कर रहे थे, लेकिन आप लोग घंटे के हो, आप लोग फुद्दड़ हो, आप लोग एहसान फरामोश हो। हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अब यहाँ से बस कुछ टाइम बाद या कुछ आप कह लो कि घंटों के बाद रवाना हो जाऊंगा यहाँ से वापस। लेकिन इस टाइम अगर आप देखो तो फैंस में गुस्सा पाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जिससे भी मिल रहे हैं, जाहिर है बहुत सारे फैंस हमारा शो भी देखते हैं, स्टेडियम में मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं, उधर भी मिलते हैं, लेकिन फैंस में गुस्सा पाया जा रहा है और बहुत शदीद गुस्सा पाया जाता है। मुझे भी पाकिस्तान की सूरत हाल एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जाहिर है क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, बात होती है, सबसे बात होती है, वहां पे भी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन मैं आपको अगर स्पेशली यूएसए का बताऊं, अमेरिका का बताऊं, तो यहाँ पे भी फैंस में गुस्सा और गम और गुस्सा शदीद पाया जाता है, जो मैंने लोगों से बात की, लोग मिले हैं। अब इसमें हारिस रऊफ, और मैं आपको एक और चीज पहले बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि जो वर्ल्ड कप खत्म हो गया और आपका इतना बुरी तरह से वर्ल्ड कप का एग्जिट हुआ है, इतना शेमफुल एग्जिट हुआ है, और उसके बाद अब आप यहाँ पे रुक गए हो और यहाँ पे आपको जी हम अमेरिका में रहेंगे और अमेरिका में आप घूमे फिरेंगे। मतलब बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि अभी आप वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप से आप इतनी बुरी तरह सुपर 8 में पाकिस्तान टीम नहीं जा सकी, इंक्लूडिंग बाबर आजम कप्तान, यहाँ पे रुक गए हैं कि भाई अब हम यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे और उसके बाद हम फिर वापस जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखो तो फैंस के लिए भी फ्रस्ट्रेशन रहती है कि फैंस अब देखते हैं यहाँ पे कि भाई पाकिस्तान वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का सिर्फ पहला राउंड जो बेकार राउंड था वो खत्म हुआ है, अभी जो सुपर 8 है वो अभी शुरू होना बाकी है। फिर और ऐसा बवाल मत मचाइए, आपको बुरा लगता है, यही क्रिकेटर आपको हीरो भी लगते हैं, यही क्रिकेटर अच्छे नहीं खेलते, आपको जीरो लग रहे होते हैं। जब हीरो लगते हैं तो आप उनको उठाते हैं बहुत ज्यादा, तब बहुत ज्यादा उठाते हैं, और जब अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो शायद आप कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। ये मैं सबको बोल रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर भी कंडेम करते हैं। आप खेल को कीजिए। आप देखिए इस वर्ल्ड कप के अंदर कई लोगों ने बात की, वहाब रियाज के जब एंथम हुआ पाकिस्तान टीम, तो बाबर आजम के साथ जो बच्ची थी वहाब रियाज की बेटी, मैं इसको भी कंडेम करता हूँ। देखिए बच्चे हैं, वो फैमिली, आप फैमिली को लेके मत आइए, इसको मजीद इसको ना मत घसीटिए। ये बहुत बड़ा दिल होता है वहाब रियाज, जिसके ऊपर नहीं बोले हैं, बट मतलब कोई भी होता तो इस पर गुस्सा करता और जायज करता। इसमें क्या बात है, अगर किसी की बच्ची है या है तो इसमें क्रिटिसाइज करने वाली कौन सी बात है? मैं कंडेम करता हूँ। और देखिए मैं कर रहा हूँ, हालांकि मैं वहाब रियाज के बिंग सिलेक्टर या चीफ सेलेक्टर समझ लीजिए, उस पर मैं बहुत बात करता हूँ, बट मैं उनके उस काम पे कर रहा हूँ, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा। मैं कभी किसी क्रिकेटर की फैमिली पे बात नहीं करता, जो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। और सबसे छोटी बात है कि आप किसी क्रिकेटर की फैमिली पे बात करें, आप क्रिकेट पे बात करें, आप किसी के साथ पर्सनल थोड़ी हैं। यही क्रिकेटर हमारे क्रिकेटर हैं, हमारे स्टार हैं, हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके ऊपर आप बात जरूर कीजिए, फैमिली को लेके बात मत कीजिए, ये बहुत पर्सनल होता है और मैं इसको कंडेम करता हूँ। मुझे वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला ना होता या उसकी वाइफ ना होती तो बात आगे बढ़ जाती, तो और ज़्यादा बदनामी वाली बात होनी थी। और आजकल तो कोई बात छुप ही नहीं सकती, लेकिन ये है कि प्राइवेसी प्लेयर्स की होनी चाहिए, थोड़ा फैंस को भी थोड़ा देखना चाहिए। नहीं, कोई भी ऐसी बात हो, लेकिन ये है कि ये हमने इन फैंस को भी खुश रखना, बिल्कुल सही अच्छे बुरे टाइम पे हमें सपोर्ट करना। वासिद भाई, हम तो हमेशा कहते हैं कि लोगों को स्टार प्लेयर्स की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, उनको हमेशा एक स्पेस देनी चाहिए। बट अगर उसने कुछ, मैं ये भी कहता हूँ कि उसने बदतमीजी की होगी, अगर की भी है तो थोड़ा आप क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने ख्याल करना है। आप क्या कहते हैं? जो चीज़ मैंने देखी है अभी, मेरा ख्याल है उस शख्स ने उसकी वाइफ के बारे में कोई बात करनी है 100%। वरना हारिस रऊफ इस टाइप का बंदा नहीं है, बड़ा काम है, बहुत काम है, कूल है और हंसी मजाक करने वाला है। आप देखें उसकी वाइफ उसको रोक रही थी। ये मेरा अपना वो है मतलब आइडिया जो देखा है मैंने, 100% मैं इस बात पे श्योर हूँ कि वो उसको गुस्सा आया, उसने उसकी वाइफ के लिए कोई जुमला बोला। और मेरा ख्याल है अगर वो बात उसने बोली है तो बहुत ज्यादती करिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। अगर हारिस पाकिस्तानी प्लेयर है तो वो भी पाकिस्तान से गए हुए। तो ऐसा ये देखें भाभी किस तरह रोक रही हैं, इट मीन्स उसने तस्वीर पे तो ये बात हो ही नहीं सकती यार। नहीं, वो कुछ और परफॉर्मेंस के हवाले से, दरअसल ये परफॉर्मेंस में भी नहीं हो सकती बात। अब दरअसल ये होता है कि बहुत से लोग जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, वो उसी होटल में रूम बुक करा लेते हैं जिसमें पाकिस्तान की टीम होती है, जिसमें दूसरी टीमें होती हैं, ताकि वो नाश्ते पे या खाने पे या स्विमिंग पूल के आसपास में ये देख लें कि प्लेयर किस मूड में है, किस जगह से आ रहा है। शायद स्विमिंग पूल से आ रहे थे हारिस रऊफ, और उनकी अगर मिसेस के ऊपर कोई जुमला कहा है तो बहुत ही बदतमीजी की बात है, उसके ऊपर वो तैश में आया। अदरवाइज हारिस इस तरह का नहीं है, जिस तरह और भी बासित ने भी कहा, कामरान ने भी कहा।
तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन प्लेयर्स को भी थोड़ा अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा कि लोग इस तरह की बातें करते हैं, जब परफॉर्मेंस होती है तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लेयर्स को भी इस तरह तैश में नहीं आना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई हाथापाई होती और फिर कोई केस बन जाता तो ये पाकिस्तान ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से इतनी बदनामी हुई है, अब ये भी ना हो ना। देखिए परफॉर्मेंस से आपने वो वीडियो देखी होगी कि ये टेपिया उसकी तरफ इस वजह से गया है कि इसको लगा कि वो इंडियन है, इसको लगा कि वो कोई इंडियन है, मैं जाऊं उसके मुंह पे मुक्के मारूं। और जाके देखो ये जब गया इसने अपनी वाइफ का वो हाथ छुड़वाया, इसने अपनी चप्पल उतारी है बिल्कुल पाठियों की तरह, छपड़ियों की तरह, ऐसे चप्पल उतार के फलांग के ऐसे गया। छपरी प्रोफेशनलिज्म की मां बहन एक कर दिया टेपिया ने उधर, प्रोफेशनलिज्म की मां बहन एक करके चला गया, रिएक्ट करने चला गया। और तू क्रिकेटर है घंटे, इस वजह से तो मैं कहता हूं ना ये जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं ये बिल्कुल छपरी हैं, छपरी हैं, ये छपरी हैं, इनको बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म का घंटा कुछ नहीं पता। ये गया उधर उसके पास और जाके इसने बोला कि ये कोई डैश डैश इंडियन होगा, ये कोई डैश डैश इंडियन होगा। फिर उधर से फैन ने बोला नहीं ये पाकिस्तानी है, इसने बोला पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, इंडियन है ये जाहिल और गवार लोग इंडियन है, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और टेपिए और टेपिए और टेपिए और टेपिए 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 मेरी बात सुने, एक तुझे शर्म आनी चाहिए। तू रे तेरे दिल में इंडिया को लेके इतनी नफरत क्यों आई है? तुझे किसने बताया कि वो इंडियन था? तुझे किसने बताया कि वो इंडिया का फैन था? अगर वो इंडियन फैन था भी, अगर वो इंडियन फैन था भी तो भाई तेरे से उसने सेल्फी मांगी है ना, तो तू दे दे आराम से सेल्फी, तू आराम से सेल्फी दे दे ना, और दे देना टेपिए आराम से सेल्फी। आगे से आकड़ क्यों रहा है, गाली क्यों दे रहा है? के बाद सेमीफाइनल आएगा और फिर फाइनल आएगा। बेसिकली अभी मेन वर्ल्ड कप तो शुरू भी नहीं हुआ। आपको बता दूं आज आराम का दिन है वर्ल्ड कप में और कल से सुपर 8 का आगाज जो है वो होगा। तो अभी तो आराम का दिन है ना, अभी तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अभी तो वर्ल्ड कप, अभी आपका वो सही मायने वर्ल्ड कप अब शुरू होगा। जो टॉप हमेशा 2021 का ले लो, 22 का ले लो, 16 का ले लो, भाई वो मेन तो सुपर 8 वाले राउंड शुरू होते हैं ना। मेन वर्ल्ड कप तो वहीं से शुरू होता है जब टॉप टीम्स खेल रही होती हैं, फिर वहां से सेमीफाइनल डिसाइड होता है। तो पाकिस्तान तो बेसिकली मेन वर्ल्ड कप खेला ही नहीं। वो तब यहाँ मैम यूएसए, कनाडा और आयरलैंड के बकवास मैच खेले। एक इंडिया वाला हाइप, तो वो तो वह हाइप पकड़ा होता है मैच ने। अदरवाइज तो आयरलैंड, यूएसए और कनाडा ये मैच अभी खेले। अभी तो हमने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, व्हाटएवर जो बड़ी टीम्स आती हैं उनके साथ तो भी मैच पढ़ना था। जो हमारा ग्रुप था उसके अंदर तो वेस्ट इंडीज थी, साउथ अफ्रीका थी, इंग्लैंड थी। वो तो मेन मैचेस होने थे जो हमारी जगह यूएसए खेलेगा। अब इस पे अगर आप देखो तो फैंस पे गम गुस्सा पाया जाता है। मेरे ख्याल से अब जो इंसिडेंट पेश आया इसमें फैंस को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। हारिस रऊफ को इस तरह से गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। हारिस रऊफ ने भी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इस तरह से आपको पता है उन्होंने पहले हारिस रऊफ से एक फैंस ने कोई 4-5 थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि आप जो पिक्चर बना लो, लेकिन हारिस रऊफ ने इग्नोर किया। उन्होंने उनके साथ पिक्चर लेने से मना कर दिया या नहीं किया। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने फिर सॉरी ज़ाहिर है जब उनसे तस्वीर नहीं ली उनके साथ, तो उन्होंने एक गलत किस्म की अल्फाज गाली की, जो मुझे लगता है कि किसी को भी गुस्सा आ सकता है। उस तरह का अल्फाज था कि हारिस रऊफ नहीं, बल्कि अगर कोई भी किसी भी खिलाड़ी या किसी भी अगर आप बंदे को कहो तो वो रिएक्ट शायद करेगा और गुस्सा उसको आएगा। इवन हारिस रऊफ की हमने देखा कि वाइफ उनको रोकती नहीं कि आप रुकें, लेकिन एक आध फैन भी आ गए, उन्होंने भी रोका कि हारिस रऊफ को बड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना गुस्सा आ चुके थे, गुस्से में आ गए थे। और ठीक है, इस तरह की बात अगर आप सुनोगे तो आप किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब आपको ये समझना चाहिए कि आप स्टार हो और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट की कोई अच्छी खबरें नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है, कोई इतनी अच्छी खबरें यहाँ पर है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। मां सिवाय अंदर से भी कल खबरें आ गई जी कि ग्रुपिंग है टीम के अंदर, खबरें आ गई टीम के अंदर पॉलिटिक्स है। गैर मुनासिब लगता है और मैं इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा होता। अब देखिए मैंने कोई बात कभी की नहीं है। बहुत से लोग इस चीज पर बनाते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर फैमिली के साथ आए हो, ये वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, क्या करने आए हैं। मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करता। मुझे लगता है कि ये अनफेयर है और बहुत पर्सनल है और उनका पर्सनल मैटर है यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अलाउ किया, वो आए हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? मैं इस चीज को मैंने कभी इस चीज के ऊपर लेके किया भी नहीं है, कभी नहीं सुना होगा आपने। बहुत से लोग बात करते हैं ये हनीमून पे आए हैं, क्या है। मैं इसको बिल्कुल मतलब इस सिरे से नहीं कभी छेड़ा मैंने इस बात को। तो मैं आपको हारिस रऊफ का एक सीन बताता हूँ। आपने पाकिस्तान क्रिकेटर्स की विजुअल देखे होंगे जो कल पाकिस्तान टीम यहाँ से निकली फ्लोरिडा से। आपने
तमाम क्रिकेटर्स के विजुअल देखे, हारिस रऊफ अपनी अहलिया के साथ यानी अपनी वाइफ के साथ टीम बस में बैठ रहे हैं, क्या आपने ये विजुअल देखा? नहीं देखा आपने। बहुत कम होगा हम लोग शूट करें। मतलब मुझे टाइम हो चुका है, मुझे पता है हारिस रऊफ के नेचर का, तो वो पसंद नहीं करते कि उनकी वाइफ उनके साथ हो तो कोई शूट करे, कोई वीडियो बनाए, वो पसंद नहीं करते, मुझे इस चीज़ का पता है। कल जब वो आ रहे थे मैंने शूट नहीं किया और पाकिस्तान टीम के सिक्योरिटी के आए तो उन्होंने बाकी जर्नलिस्ट को मना किया, तो मैंने उन सिक्योरिटी वालों को बोला, मैंने कहा यार हम सब पुराने जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है कौन किसको क्या अच्छा नहीं लगता, किसको क्या बुरा लगता है। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी फैमिली जा रही है या बच्चे जा रहे हैं तो उसको शूट ना करें, मुझे भी यही लगेगा कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हम नहीं करेंगे तो आप बेफिक्र हो जाइए। तो हारिस रऊफ गुजरे, हम में से किसी ने भी शूट नहीं किया। इमाद वसीम अपनी फैमिली के साथ गुजरे, वो भी शूट नहीं किया। आमिर गुजरे, वो भी शूट नहीं किया। हालांकि आमिर जो हैं या इमाद वसीम बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर नहीं होते, बट हारिस रऊफ बहुत ज्यादा होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आमिर या इमाद वसीम को प्रॉब्लम नहीं होता, उनको भी होता है, हो या ना हो, बट हमें अच्छा नहीं लगता तो हमें नहीं करना चाहिए। सिंपल है। अपनी फैमिली के साथ कोई जा रहा है तो हमें क्रिकेटर से लेना देना है, उसके खेल से लेना देना है, उसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्लियर कट है। अब वो जो विजुअल्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो होटल है एग्जैक्टली उसके बाहर है। वो अपनी अहलिया के साथ जा रहे हैं और हेलो दोस्तों, नमस्ते। यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हारिस रऊफ ने ऐसी हरकत की जो उनको करना नहीं चाहिए था। उसने ऐसी हरकत की कि एक फैन उनके साथ फ़ोटो खींचने आया था, लेकिन उसको डांट के भगा दिया और गंदी गंदी गाली भी दी। अब ये देखते हुए पाकिस्तानियों का वर्ल्ड कप से जैसा उनका प्रदर्शन था, उनको लात मार के जैसे यूएसए ने उनको भगाया, तो यहाँ पर ये करना तो लाजमी था, क्योंकि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। पाकिस्तानी प्लेयर का जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड कप से एक की झटके में वो बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, और ये मानसिक संतुलन होना तो उनका लाजमी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पाकिस्तानी प्लेयर का मानसिक ट्रीटमेंट करना चाहिए पाकिस्तान में आने के बाद, क्योंकि वो ऐसा हरकत तो करते रहेंगे कितने दिन तक। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का ऐसा हरकत करना सही है या गलत है? आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।